हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर शून्य और 3x माइनस 5y माइनस 5 बराबर शून्य के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है और रेखा x माइनस 2y प्लस 1 बराबर शून्य के लंबवत है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर रेखा की समीकरण के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दो रेखाओं के बारे में। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो जो उनकी ढाल है m1 गुणा m2 वो बराबर होती है -1। m1 है पहली रेखा की ढाल, m2 है वो दूसरी रेखा की ढाल। तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो -1 के बराबर होगा यदि रेखाएं हमारी परस्पर है लंबवत है। अब देखो हम बात करते हैं ढाल अंतःखंड रूप रेखा का। तो ढाल अंतःखंड रूप जो हमारा होता है y बराबर है mx प्लस सी। तो अब देखो हमें रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखो रेखा की जो समीकरण है वो हमारी होगी y माइनस वाई एक बराबर m x माइनस x एक। यह वह रेखा की समीकरण है जब हमें एक बिंदु दिया गया है और ढाल दी गई है। तो देखो बिंदु हमारे इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो अब इन दोनों रेखाओं को हम लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y प्लस एक बराबर है शून्य। तो 3x माइनस 5y माइनस 5 बराबर शून्य। ये हमारी समीकरण नंबर एक होगी, ये हमारी समीकरण नंबर है दो होगी। इनको हल करने के लिए हम समीकरण एक को तो 5 से गुणा करते हैं, फिर जोड़ेंगे समीकरण दो को हम 3 से गुणा करके। तो देखो अब समीकरण एक को हम 5 से गुणा करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 15y प्लस 5 बराबर है शून्य। और फिर हमारे पास समीकरण दो को हम 3 से गुणा करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 5 ये 15 बराबर शून्य। तो देखो जोड़ेंगे तो हमारे 10 और 9 19x, ये 15y से 15y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस का 15 और प्लस का 5 माइनस का 10 बराबर शून्य। तो यहाँ से 19x बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/19। तो अब देखो x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखो x का मान हम समीकरण नंबर दो में रखेंगे। तो समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो 3 गुणा 10/19 माइनस 5y माइनस 5 बराबर शून्य। तो माइनस का 5y अब बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ जाके प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई 10 को 3 से गुणा किया 30/19 माइनस 5 बराबर आ गया हमारा 5y। तो यहाँ से हमारा जो लेस आएगा वो 19 आएगा। तो 30 माइनस देखो 5 के बट्टा में एक है तो 19 में एक का भाग दिया तो 19। 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 95 बराबर है 5 वाई। तो 5 यहाँ वाई के साथ गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -65/19 गुणा में 5 बराबर है वाई। तो ये 5 से कट जाएगा 13×5 = 65। तो यहाँ से वाई का मान आ जाएगा हमारा -13/19। तो हमारा जो बिंदु है वो आ चुका है। तो बिंदु में देखो जो एक्स का मान है हमारे पास से वो आया है 10/19 और वाई का मान है वो आया -13/19। तो अब हमें ढाल की जरूरत है। तो देखो हम जो समीकरण दी गई है हमें x माइनस 2y प्लस एक बराबर शून्य। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल निकालिए। तो पहले हम इसकी ढाल निकालते हैं। तो माइनस का 2y है बराबर आके ये प्लस का हो जाए क्योंकि हमें इसे ढाल अंतःखंड रूप में बदलेंगे। तो x प्लस एक बराबर हमारा आ गया 2y। अब हम पूरी समीकरण में दो से भाग देंगे तो x/2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा y। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x/2 प्लस 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर है mx प्लस c से तुलना। तो देखो यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक m है और यहाँ x का गुणांक 1/2 है। तो यहाँ से हमारे m बराबर आ चुका है 1/2। तो अब देखो हमारे यदि रेखा इस रेखा के लंबवत है तो हमारे पास ये रेखा थी x माइनस 2y प्लस एक बराबर शून्य के लंबवत रेखा की ढाल। तो दो रेखाओं के लंबवत है तो उनकी ढाल m1 m2 बराबर -1 होता है। तो ये हमारा पहला मान है वो m1 के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 1/2 गुणा m2 बराबर है हमारा -1। तो यहाँ से देखो भाई m2 का मान है वो आ जाएगा हमारे पास दो भाग में जाके गुणा में तो -1
दो, तो हमारे पास जो रेखा की ढाल है वो -2 आ चुकी है, और बिंदु हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं। तो बिंदु हमारे पास था 10/19 कोमा वाई का था हमारे पास निर्देशांक -13/19। तो देखो हमारी रेखा की समीकरण है मुख्य अवधारणा में y-y1 बराबर mx-x1। तो y-y1, तो y का मान -13/19 है, तो माइनस माइनस प्लस है 13/19 बराबर m का मान है -2, x -10/19। तो यहाँ से 19 हमारा लेस है आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 19y प्लस 13 बराबर -2। यहाँ से हमारा 19 लेस है आ जाएगा। तो देखो 19x -10। तो यहाँ हमारा 19 से 19 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 19y प्लस 13 बराबर, हमारा -2 का अंदर गुणा करेंगे तो -19 को 2 से गुणा किया 38 से x से, फिर हम आगे माइनस को माइनस से किया, प्लस से 2 को 10 से किया तो 20। ये दोनों कदम बराबर से बाईं तरफ लेके जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 38x प्लस 19y प्लस 13 प्लस का 20 बाईं तरफ आएगा बराबर से, तो माइनस का 20 बराबर है 0। तो यहाँ से आ गया 38x प्लस 19y -7 बराबर है 0। तो ये हमारी रेखा की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।